हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और व्लॉग में ये वाला मास्क है ना, ये मेरे होठों पे चिपक जाता है। मैंने अंदर लिप जेल भी लगाया हुआ है ना, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मैंने नए मास्क ऑर्डर किए हैं फ्रॉम मिंत्रा, मुझे लगता है वो अच्छे होंगे। वो थोड़ा सा ऐसे आगे उभरे हुए होते हैं ना, दोज आर गुड। तो हम लोग बेसिकली बाहर आए हैं। शर्मा जी और मेरा अंगूठी बनने के लिए दिया था। क्या कहते हैं उसको, वो जो स्टोन वाले अंगूठी होते हैं ना, हाँ, जेम स्टोन वाली। जेम स्टोन वाला, वो हीरा पन्ना वाला नहीं, सिंपल सा जेम स्टोन वाला। तो उसके साइज़ का कुछ इशू है, तो भैया ने बताया था, तो हम लोग उसके लिए आए हैं। तो सोचा इधर आ ही गए तो थोड़ा सा फल सब्जी वगैरह भी ले लेंगे। अल्लू जी, क्या लेके आए हो आप? पनीर। पनीर। तो पनीर की और रेसिपीज आने वाली हैं। पनीर की 1000 रेसिपीज है।
और जो पाइनएप्पल मैं ख़रीद कर लाई थी उसको मैं बनाने वाली हूँ बारबेक्यू नेशन स्टाइल ग्रिल्ड पाइनएप्पल। आपने अगर खाया है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी भी, और अगर आपने नहीं खाया है तो ट्राई कीजिएगा, आपको घर बैठे बैठे रेस्टोरेंट के मज़े मिल जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, आई वुड से कि इट टेस्ट बेटर। आप बनाइएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो पाइनएप्पल जो मैं लेकर आई थी वो मैं ऑलरेडी साफ़ करवा के लाई थी, मैंने ये धो लिया है। आप पाइनएप्पल के छिलके हटा लीजिए और इसके बाद जो इसका टॉप होता है वो भी हटा लीजिए, और इसके अंदर जो ये कोर है ना ये भी हटाना है। आप इसको किसी भी तरह से काट सकते हो। मैं इस तरह बाइट साइज़ पीसीज में इसको काट रही हूँ। यूजुअली जो पाइनएप्पल है वो छोटे छोटे स्क्वायर्स में काटा जाता है, या तो फिर साटे स्टाइल होता है ना, मतलब एक पाइनएप्पल से 4 टुकड़े कर लिए जाते हैं लंबे लंबे, बस इस तरह से भी स्क्यूअर में डालकर ग्रिल किया जाता है। इसके शेप एंड साइज़ से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको कैसा प्रेजेंट करना चाहते हो और किस तरह आपको खाने में कन्वीनियंट लगता है उस तरह से आप काट लें। मैं तो इसे नॉर्मली पैन में ग्रिल करूँगी, इसलिए इस तरह से चंक्स में काट रही हूँ। मैरिनेट तैयार करेंगे। एक बोल में लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये है सिनेमन पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक, पिसी हुई चीनी और आधा नींबू का रस। ये बन रहा है पाइनएप्पल के लिए मैरिनेट। पाइनएप्पल को आप किसी भी तरह काट लीजिए, बस इसका जो अनवांटेड पार्ट होता है वो ज़रूर हटा दीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सा टमेटो केचप मैं ऐड कर रही हूँ। मसालों की मात्रा आप आपके स्वाद के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये बेसिकली मैरिनेट तैयार किया है हमने। इसमें जो आपका पाइनएप्पल आपने काट के रखा है ना उसको मैरिनेट करके छोड़ना है। यूजुअली इसको आप ओवरनाइट मैरिनेट करें तो बेस्ट रहता है। वैसे भी ऐसे जॉइंट्स जैसे कि बारबेक्यू नेशन, वो लोग हर एक के लिए फ़्रेश तो नहीं बनाते हैं, वो लोग मैरिनेटेड पाइनएप्पल को स्टोर कर लेते हैं और फिर एज एंड व्हेन जैसे भी ऑर्डर मिलता रहता है तो निकाल के ग्रिल कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसको काफ़ी टाइम तक भी मैरिनेट करके रख सकते हो। जो तैयार मैरिनेशन है इसमें आपके एप्पल के चंक्स डाल दीजिए और हल्के हाथों से इसको फोल्ड कर लीजिए। जितना भी पाइनएप्पल है उसके ऊपर मसाला अच्छी तरह से लग जाए, लेकिन हल्के हाथों से, हाँ, ये टूटे नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये क्लीन किया हुआ है ना, इसे ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूटने लगेगा। इसके बड़े बड़े पीसेस मुझे पसंद है, छोटे छोटे पीसेस सानवी खुशी को पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह से काटा है। जितने बड़े होते हैं उतने ज़्यादा जूसी और थोड़े से टार्ट लगते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरह का पसंद आएगा। अगर आप ये रेसिपी पहली बार बना रहे हो तो बिल्कुल इसी तरह बना लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये हो चुका है तैयार पाइनएप्पल। अब इसको ढक्कन लगा के मैं मैरिनेट करने के लिए रखूँगी इन द फ्रिज, चाहे आधे घंटे या ओवरनाइट, बट इन द फ्रिज। और हम लोग है ना बाहर निकले हैं। बेसिकली बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी घर में मन नहीं लग रहा था, तो शर्मा जी ने कहा कि हम थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। और आज हम आफ्टर सो लॉन्ग आज बाहर डिनर करेंगे। डिनर के प्लान से हम लोग निकले हैं। जो पाइनएप्पल था वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। वो तो आप आधा घंटा 1 घंटा मैरिनेट कीजिए, 2 घंटा टाइम है तो ओवरनाइट भी आप उसे मैरिनेट कर सकते हो, उससे उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो लाइक आई वाज अबाउट टू ग्रिल दैट पाइनएप्पल और चाय वाय बनाती मैं उसके बाद, बट फिर शर्मा जी ने कहा कि हम लोग बाहर खाना खा के आते हैं आज। थोड़ा सा लाइट फील होगा। जिस दिन त्यौहार वगैरह होता है उस दिन ज़्यादा फील होता है, पता नहीं क्यों। सब लोग आ रहे जा रहे हैं, हमारी लिफ्ट बार बार खुलना बंद होना हो रहा है ना, गेस्ट आते रहते हैं सब लोगों के घर में, तो ऑन सच डेज ना ज़्यादा फील होता है कि हम यहाँ अकेले हैं। वाह, क्या लाइट था, देखा पीछे ना एक शॉप था फर्नीचर का, क्या मस्त लाइटिंग थी उसमें। हमारा ना इसी जगह पे चलान हुआ था, इसलिए आज हम लोग अपने मास्क के साथ तैयार हैं। बच्चों को पहले ही बोल दिया था बेटा मास्क मत निकालना। ये 7, 8, 9 ये जो आवर्स होते हैं ना, तब यहाँ पे पुलिस ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। Isn't it शर्मा जी? So many people have complained कि वो they are actually watching for mask only, ज़्यादा करके कार में, isn't it? हाँ, कार कोई ज़्यादातर कार्स को टारगेट कर दे, क्योंकि ये तो वैसे ही दिख जाते हैं टू व्हीलर्स वाले, टू व्हीलर्स पे तो कार में एकदम ऐसे देखने लगते हैं।
और थोड़ा सा मास्क नीचे भी हुआ ना, नाक के भी नीचे हुआ ना तो चला। हाँ, उस दिन मेरा मास्क मतलब प्रॉब्लम ये था, अगर मैं मास्क नहीं लेकर आती है ना, मेरे पास मेरा मास्क था और हम लोग कार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, हम घर में भी तो एक साथ रहते हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने हमारा चालान कर ही दिया। तो इस वक्त ये लोग पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं चालान काटने के लिए। और हम लोग आए तो थे कुछ और खाने के लिए, शांति बेटा, बट वो भैया का शॉप आज बंद है, पाव भाजी खाने का मूड था, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी मोमोज खाने के लिए। भीड़ दिखाओ आपको कितनी है, ये देखिए कितना भीड़ है। ये मोमो वाले भैया के यहाँ पे हमेशा बहुत भीड़ होता है। अब हम लोग मोमो खा के घर जाएंगे, फिर मुझे कुछ तो डिनर में बनाना ही पड़ेगा। और ये है मेरा मोमोज आफ्टर सो लॉन्ग। शर्मा जी तो शुरू भी हो गए। एक बार आ जाए फिर रुका नहीं होगा। मैं भी बाद में बात करती हूँ, पहले खाती हूँ। हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन कई जगहों पे मनाया जाता है, बट अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो आप जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से हैप्पी दैट टू यू। और आजकल पता नहीं क्यों, मुझे मालूम नहीं आप भारत के किस प्रांत में रहते हैं और आपके वहाँ पे क्या हालत है अभी, लेकिन ना मज़ा नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी त्योहारों का। पूरे नवरात्रे ऐसे निकल गए, हम लोगों ने गरबा नहीं खेला। मैं हर साल हम लोग जाते थे गरबा देखने, और सानवी खुशी का चनिया चोली खरीदते थे हम लोग। लाइक हर साल तो नहीं खरीदते थे, बट उनको पहनाती थी मैं, तैयार करते थे, क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ वो लोग मिलकर खेलते थे। इस साल वो सब हमने मिस किया। और अभी आज दशहरा था, बिल्कुल दशहरा जैसा फील नहीं हुआ। एक तो ऑल ऑफ यू दिल्ली से जो है वहाँ पे क्या हालत है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे उधर तो वो दशहरा के वक्त रावण को जलाया जाता है, पूरी रामलीला मेला, और मतलब पूरी रात भर का मज़ा होता है। दशहरा इज़ सच ह्यूज फेस्टिवल नॉर्थ में स्पेशली, और भी बाकी एरियाज़ में क्या होता है आप मुझे बता सकते हो, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं पली बड़ी हूँ नॉर्थ में, और अभी आके हम लोग इस साइड रह रहे हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस साल दशहरा में। कुछ भी नहीं लगा कि दशहरा जैसा है। और जो थोड़ी बहुत पूजा होती है, आपने देखा था शर्मा जी जोत कर रहे थे, हमारे यहाँ जोत होती है, तो वो जोत कर रहे थे, पूजा पाठ हम लोगों ने किया, बाकी और ऐसा कोई मज़ा नहीं आया। और दिवाली अब कुछ 18-20 दिन ही दूर है, तो दिवाली की तैयारियां शुरू करेंगे। पता नहीं दिवाली भी इस बार कैसी होगी। हाँ, लेकिन जो दिवाली के जो काम होते हैं, स्पेशली हम लोगों के जो होम मेकर्स होते हैं, कि साफ़ सफाई करनी है, डीक्लटरिंग करनी है, कुछ चीज़ें पकानी है, कुछ ख़रीदना है, शॉपिंग एंड ऑल दैट, वो सब तो होगा ही, बट मालूम नहीं ओवरऑल कैसा इस बार दिवाली रहेगा। कुछ दिन से वैसे भी मन बहुत सैड है। मतलब जब मैंने वो वाला व्लॉग डाला था ना, शर्मा जी का लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन वो इतना सैड फील कर रहे थे, कह नहीं रहे थे कुछ भी, बट वो एक फीलिंग आ ही जाती है। फिर मम्मी ने वो व्लॉग देखा तो मम्मी ने कॉल किया था, फिर वो भी बोल रहे थे कि उनको अच्छा नहीं लगा देखकर। कुछ चीज़ें होती हैं, हमको पता भी होता है कि दैट एग्जिस्ट, ये होगा या हो रहा है, तब वो उतना नहीं फील होता, बट जब हम उस मोमेंट में होते हैं ना, जब हम उसको जी रहे होते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। तो शर्मा जी प्लान कर रहे थे मुंबई जाने का, क्योंकि उनके मम्मी पापा अभी मोनू भैया के पास हैं, तो उनका मन हो रहा था थोड़ा उधर जाकर मिल लिया जाए। बट फिर वही होता है यार, ट्रैवल नीड्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, और हर वक्त आपके पास ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल हों ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने अभी प्लान ड्रॉप कर दिया है, वो नहीं जा रहे हैं मुंबई, अभी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे कभी तो देखेंगे, आपको बताऊंगी मैं। एंड यस, थोड़ा बहुत कुछ अभी बैकएंड में चल रहा है, उसके बारे में अभी से आप लोगों में सस्पेंस नहीं क्रिएट करना चाहती। जो भी है वो मैं आपको बता दूंगी, बट एकदम से आपको शॉक करना लगे तो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया है शर्मा जी का एंगेजमेंट को लेकर, कि वो क्या करेंगे। अभी बहुत मोटे तौर पे चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं, दिख नहीं रही हैं, ज़्यादातर हमारे थॉट प्रोसेस में ही हैं। जैसे ही चीज़ें दिखने लगेंगी तो फिर मैं आपके साथ वो सब ज़रूर शेयर करूँगी।
और हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था गए थे डिनर करने के लिए, बट पता नहीं क्या डिनर लिखा ही नहीं है बाहर का किस्मत में, शायद कुछ तो कोविड सीन और कुछ हिम्मत करके भी जाओ तो फिर ऐसा हो गया। तो हम लोग है ना सोचे थे पाव भाजी पंजाबी या कुलचा वुलचा खा के आएंगे, बट कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग मोमो खा कर आ गए हैं। मोमो से अभी के लिए ऐसा फील हो रहा है कि हमको कुछ नहीं खाने का है, भूख जैसा नहीं है, बट एक प्लेट मोमो इज़ नॉट इनफ। थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, रात वैसे ही बहुत लंबी होती है। तो मैं फ़िलहाल तो चाय बनाऊंगी और जो पाइनएप्पल मैंने प्रोसेस करके रखा है ना उसको भी कर देती हूँ, आपको रेसिपी भी मिल जाएगा। रात में भूख लगेगी तो उसके हिसाब से मैं कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी, कुछ नया रेसिपी बनाती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अदरवाइज़ सिंपल सा कुछ रहेगा तो क्या फ़ायदा है रिपीटेड शेयर करने में। तो फ़िलहाल मन हो रहा है चाय का। मुझे है ना ये जो वक्त होता है 8-9 बजे का, मुझे इतनी नींद आती है यार इस वक्त। अगर मैं इस वक्त सो जाऊँ तो मैं शायद सो ही जाऊँगी, लेकिन इस वक्त सो नहीं सकते, इतना काम होता है। तो फिर 10, 11, 12, 1, 2 भी बज जाता है, तो फिर मेरी नींद है ना उड़ जाती है। लाइक बाय द टाइम इट इज़ 10 और 11 और मैं काम कर रही हूँ तो उसके बाद फिर नींद नहीं आती, फिर वो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। फिर कल भी मैं शायद 5 बजे सुबह में सोई हूँ। आपको लगेगा क्या कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी यार, मैं बस कोशिश कर रही थी तारे गिनो, काउंटिंग करो, ये वो जो भी लेट कर एक्सरसाइजेज होती है नींद आने का। नींद नहीं आया मुझे टिल अराउंड 5। मुझे याद है मैंने चिड़िया की आवाज़ सुनी थी जब मेरे को नींद लगी थी। उसके बाद सुबह में फिर हम लोग फिर से जल्दी जग गए। अभी थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम जस्ट होपिंग कि चीज़ें ठीक हो जाए। फेस्टिवल्स में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। पहले व्हेन आई वाज अ किड ये वक्त साल का वाज लाइक फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हर चीज़ का इतना एक्साइटमेंट होता था। मेरे पापा कभी कभी तो खुद ही वाइट वॉश कर देते थे घर में। बैक देन इतना ज़्यादा पेंट वगैरह का रिवाज नहीं था। रिवाज था बस ये कि हर साल आपके घर को आपको क्लीन करना है। तो कभी कभी मेरे पापा खुद ही अपने फ्रेंड्स के साथ लग जाते थे ये जो होता है ना वाइट वॉश करने के लिए। तो पेंट वगैरह हमारे घर में नहीं होता था, बट सफाई होती थी हर साल, वो पक्का था। अभी इस घर में भी 4 साल हो गए हमको और अभी तक हम लोगों ने एक बार भी रीटच नहीं करवाया। इसमें पूरे में पेंट हुआ रखा है, तो इट्स अ कॉस्टली बिजनेस। अभी चीज़ों का ना मज़ा पता नहीं क्यों धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थिंग्स आर लुकिंग मोर सॉर्ट ऑफ लाइक आर्टिफिशियल नाउ। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। और ये जो पाइनएप्पल थी ना मेरे वाले तो कुछ 2-2.5 घंटे मैरिनेट हो चुके हैं। मैंने पैन में लिया है बटर, बहुत बटर नहीं चाहिए, सिर्फ पैन को अच्छे से स्मीयर कर दीजिए बटर के साथ। देन इसके ऊपर एक एक पीस डालकर आप कुक होने के लिए रख दीजिए। इसका जो सॉस है ना वो भी आप इसके ऊपर डाल के सेक सकते हैं, बट इनिशियली जो आपका पाइनएप्पल है ना सिर्फ उसके चंक्स डालिएगा और इसको अनटच छोड़ दीजिए 2-4 मिनट। ये देखिए मैं इसको किस तरह हिला रही हूँ, मैं इसमें स्पैचुला नहीं लगा रही हूँ, पैन ही हिला रही हूँ, क्योंकि हमें इसे एक्चुअली ग्रिल करना है। बार बार अल्टा पल्टी करते रहेंगे तो ग्रिल इफेक्ट ठीक से नहीं आएगा। एंड लुक एट दिस, 3-4 मिनट में कितना अच्छा ग्रिल इफेक्ट इसके ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे आप इसमें जो सॉस है ना वो ऊपर से पोर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो सॉस है वो कम है इन पीसेस के ऊपर। और ये जो आपके पाइनएप्पल चंक्स हैं इनको पलट कर सेक लीजिए। आपको बेसिकली देखना ये है कि चारों तरफ से इस पर ऐसा ग्रिल्ड इफेक्ट हो जाए, अच्छा ब्राउन ब्राउन लगने लगे। बहुत ज़्यादा टॉस एंड टर्न इसे मत कीजिएगा, बहुत डेलिकेट होता है तो टूट जाता है। थोड़ी ही देर में आपके जो पाइनएप्पल्स हैं वो पूरे ग्रिल हो जाएंगे हर तरफ से। देन यू कैन डिश इट आउट एंड सर्व और इन्जॉय कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपने ये रेसिपी पहले खाया है तो ज़रूर ये वाला ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बारबेक्यू नेशन के क्लोज रेसिपी है ये, और नहीं किया है तो पहली बार ट्राई करने वाले हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिस रेसिपी इज़ वर्थ ट्राइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।